गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 5th क्लास की जो इंग्लिश की वर्कशीट आई है वेडनेसडे में, जिसकी डेट 10 फरवरी 2021 रहेगी और ये आपकी वर्कशीट नंबर 166 रहेगा। आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ही आई है। इसमें आप अपना स्टूडेंट नेम और टीचर्स नेम यहाँ फिल करेंगे। यूनिट 10 है हु विल बी निंग ताओ। पेज नंबर 176 से लेकर 185 तक। हु विल बी निंग ताऊ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कौन अगला राजा बनेगा का मणिपुर में। डू यू नो, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या आप जानते हैं कि द नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया ऑन February 10 ईयर एवरी ईयर विद ए मॉप अप डे ऑन February 15। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस हर साल 10 फरवरी को बनाया जाता है। और अगर कोई आपसे पूछे कि 10 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं तो आपको बताना है नेशनल डिवॉर्मिंग डे। The objective of this day is to eradicate intestinal worms among all the preschool and school age children through the platform of schools and Anganwadi centers. The basic aim is to improve the overall health of the children and increase nutrition status, access to education and quality of life. इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कहाँ से बच्चों 6 से 19 साल के बच्चों को शिक्षा का प्रसार करें। हर एक बच्चे तक हम शिक्षा पहुंचाएं, उनके स्वास्थ्य उनके पोषण का ध्यान रखते हुए उनकी शिक्षा में गुणवत्ता लाएं ताकि उनके जीवन जीने में आसानी हो सके। यही इस दिन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड रीडिंग द स्टोरी हु विल बी निंग ताओ। इट इज़ ए फोक टेल टेकन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर। यह एक फोक टेल है जो कि मणिपुर राज्य से ली गई है, जिसमें हमने पढ़ा था कि राजा और रानी जब ओल्ड हो जाते हैं तो वे अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि वे अपने बच्चों में से किसे अगला राजा चुने, जिसके 3 बेटे होते हैं और 12 साल बाद उनके एक साना तोम्बी नाम की एक बेटी पैदा होती है और उनके बच्चों का नाम भी बच्चों मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में पढ़ाया था। तो वे यही सोचते हैं कि किसको अगला रूलर बनाया जाए, विच ए गुड रूलर मस्ट पोसेसेस, किसको अगला शासक बनाया जाए। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रूलर्स टू पोसेस सर्टेन क्वालिटीज डेट विल कीप द सिटीजन इन देयर किंगडम हैप्पी एंड आल्सो मेक देम गुड लीडर्स। ये बताया गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है शासक के लिए कुछ गुणों का होना ताकि वो अपनी प्रजा को, राज्य में रहने वाले लोगों के को खुश रख सके और एक अच्छे लीडर के रूप में साबित हो सके। तो यही बताया गया है कि किसको चाहते थे राजा रानी अपना अगला शासक बनाना। बताओ बच्चों, मैंने पूरी स्टोरी आपको पढ़ाई थी। इसके लिए राजा ने एक हॉर्स राइडिंग कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें राजा के तीनों बेटे जो थे एक ही पॉइंट पर आकर रुक गए थे। तीनों ने सेम राइडिंग की थी, है ना। और उसके बाद बच्चों हमें बताया गया था कि रूलर जो है वो बनने के लिए थी साना तोम्बी। देखो, कैन यू आइडेंटिफाई द लिटिल गर्ल शोन इन द पिक्चर। क्या आप इस छोटी सी लड़की को पहचान सकते हैं जिसके ऊपर सारे देखो पक्षी बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये पक्षी से प्यार करती होगी। व्हाट इज हर नेम, तो उसका नाम क्या है? तो बच्चों लिख लीजिए, उसका नाम है साना तोम्बी। ये मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया है। जल्दी से बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। क्या नाम है इस लड़की का? साना तोम्बी। चलिए आगे लिखते हैं। आगे हमें क्या बताया गया है? डू यू थिंक शी इज़ द राइट पर्सन टू बी द फ्यूचर क्वीन। क्या आप सोचते हैं कि ये सही लड़की है अपने भविष्य में क्वीन बनाने के लिए, रानी बनाने के लिए सही लड़की है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपना रीजन बताओ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। बिकॉज द लिटिल गर्ल, बिकॉज सानातोम्बी, बिकॉज सानातोम्बी loves all pupil animal birds of her kingdom।
क्यों बच्चों वो सही है कि हम उसे अगली रानी बनाएं? क्योंकि सानातोम्बी प्यार करती थी सारे लोगों से, जानवरों से, पक्षियों से, अपने राज्य के। तभी तो देखो पक्षी भी इसके ऊपर बैठे हुए हैं। एंड सी ऑल्सो फील्स द पेन ऑफ ऑल पीपल, और वो सभी के दुख दर्द को भी समझती थी। तो आप ये इसका आंसर लिख लेंगे, बी का आंसर आपका हो जाएगा, बिकॉज सानातोम्बी लव्स ऑल पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स ऑफ हर किंगडम। तो इसके आगे देखते हैं बच्चों हमें क्या करना है। टास्क बी देख लेते हैं, चलिए। Let us imagine that your class teacher needs to select a few representatives from your class for different duties like class monitor, क्लीनलीनेस मॉनिटर एक्सेट्रा। इमेजिन करो कि तुम्हारी क्लास टीचर को कुछ रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना है अपनी क्लास के लिए, कुछ ड्यूटीज़ देनी है कि क्लास मॉनिटर किसको बनाए और जो सफाई का मॉनिटर होता है वो किसको बनाए। तो राइट डाउन एनी 4 क्वालिटीज़ यू थिंक यू शुड पोजेसेस टू बी सिलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको वे 4 क्वालिटी बतानी है जो आप सोचते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव में, एक प्रतिनिधित्व में होनी चाहिए अगर आप क्लास मॉनिटर बनते हैं या क्लास मॉनिटर चुने जाते हैं या फिर आप क्लीनलीनेस मॉनिटर चुने जाते हैं। तो कौन सी वो 4 क्वालिटी है जिसके बेस पर आपकी क्लास टीचर आपको चुनेगी? तो बच्चों देखो, आपको 4 क्वालिटी बतानी है। लॉयल होना चाहिए स्टूडेंट हमारा इम्पार्शियल होने चाहिए। ये नहीं है कि अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ और बिहेव करे और दूसरों के साथ कुछ और। इम्पार्शियल, IMPARTIAL, इम्पार्शियल होना चाहिए। और बच्चों रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, हर एक का सम्मान उसे करना आना चाहिए। गुड स्पीकर होना चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए ताकि कोई भी आता है तो वो अपनी क्लास के बारे में अच्छे से बता सके। ठीक है, लॉयल होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल, सभी का सम्मान करने वाला होना चाहिए, गुड स्पीकर होना चाहिए और साथ ही बच्चों हमारा ट्रस्टी भी होना चाहिए, TRUSTY, जिस पर हम विश्वास कर सकें। तो ये 5 क्वालिटी मैंने लिख दी है, आप इनमें से कोई भी 4 लिख लेना। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन द सेम एज द वर्ड लिस्टेड बिलो। तो आपको स्टोरी में से इनके सेम मीनिंग बताने हैं, जैसे कि एक आपके लिए करके भी दिया हुआ है कंपटीशन को इस स्टोरी में कॉन्टेस्ट भी कहा गया है। ये इनके सिनोनियम हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एंथुसियाज्म का सिनोनियम क्या होता है, तो आप बच्चों लिख लीजिए, इसका सिनोनियम होता है वार्मथ, WARMTH, वार्मथ। स्किल्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सपर्ट भी कहते हैं। जो कार्यकुशल होता है उसको एक्सपर्ट भी कहते हैं। क्लाइम्ड का मतलब होता है राइज, चढ़ना, ऊपर बढ़ना। अनाउंस को हम क्या कहेंगे? टेल। और वीपन, इसमें बच्चों हमारे स्पीयर का जिक्र किया गया है, इसलिए मैं आपको स्पीयर बता रही हूँ, SPEAR। तो ये मैंने आपके सिनोनियम लिख दिए हैं। कंपटीशन का कंटेस्ट, एंथुसियाज्म को वार्मथ, स्किल्ड को एक्सपर्ट, EXPERT, क्लाइम्ड के लिए आप लोग लिखेंगे राइज, RISE, राइज। और अनाउंस के लिए आप लोग लिखोगे टेल। वैसे तो रिवील भी होता है लेकिन आप लोग टेल की स्पेलिंग इजीली लर्न कर सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए टेल लिखा है, TELL, टेल। वीपन का मतलब होता है बच्चों हथियार। और इस जो हमारी ये स्टोरी है हु विल बी निंगताओ, इसमें हमारे स्पीयर यानी कि भाले का जिक्र किया गया है, SPEAR। वैसे तो हम गन भी लिख सकते हैं और पिस्टल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्पीयर ही लिखेंगे। तो इसी तरह से आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, अपनी कॉपी में करोगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ चर्चा करें कि एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगर एक अच्छा नेता बनना है, एक अच्छा मॉनिटर बनना है, तो वे सारे क्वालिटी लिखना जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई हैं। और पेरेंट्स को बताना चाहिए कि इन क्वालिटी को अपने बच्चों में भी डेवलप करने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए, बताना चाहिए कि ट्रस्टी होना चाहिए, गुड स्पीकर होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी अपने बच्चों के अंदर भी लाने की कोशिश आप लोगों को करनी है। थैंक यू।